रांची में डबल मर्डर हुआ है। राजधानी रांची में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। स्टेशन रोड पर बाप बेटे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। होटल शिवालिक में बाप बेटे की हत्या हुई है। हजारीबाग के रहने वाले हैं दोनों मृतक। बाप बेटे और दामाद ठहरे हुए थे होटल में। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। सिटी एसपी अंशुमन कुमार, हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। किसने हत्या की, क्यों हत्या की, जांच लगातार जारी है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। दामाद से भी पूछताछ कर रही है पुलिस। मृतक पिता का नाम नागेश्वर महतो है। तो हजारीबाग के रहने वाले थे ये बाप बेटे और दामाद, जो तीनों स्टेशन रोड स्थित होटल शिवालिक में ठहरे हुए थे। बाप बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। दामाद से पुलिस पूछताछ कर रही है। मौके पर सिटी एसपी अंशुमन कुमार पहुंच चुके हैं और जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये हत्या की गई है, राजधानी रांची में हड़कंप मच गया है इस डबल मर्डर से। आखिर हत्या की घटना को अंजाम किसने दिया, क्यों हत्या की गई, जांच में जुटी हुई है पुलिस। तो राजधानी रांची में ये डबल मर्डर हुआ है। स्टेशन रोड स्थित होटल शिवालिक में ठहरे थे ये तीनों। और सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इमरान, डबल मर्डर हुआ है, होटल शिवालिक में तीनों ठहरे हुए थे, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, जरा बताएं। रांची के चुटिया थाने पुलिस को जानकारी दी गई थी कि जो लोग गेस्ट के रूप में होटल में ठहरे हुए थे, उनमें से 2 लोगों की हत्या जो है वो चाकू से गोद करके की गई। जिसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की तो जानकारी पुलिस को मिली कि सभी जो यहाँ पर थे किसी शादी से रिलेटेड बातों को लेकर के यहाँ पे पहुंचे थे। होने वाले जो दामाद है, जो कोई रांची के रहने वाले बताए जा रहे हैं, वो भी यहाँ पे मिलने के लिए आए थे। कल देर शाम जो मृतक हैं, दोनों पिता पुत्र, वो यहाँ पे पहुंचे थे, मूल रूप से हजारीबाग के रहने वाले हैं। तो ऐसे में जब पुलिस यहाँ पे पहुंची तो पूरे मामले की तफ्तीश करनी आगे बढ़ाया गया और उसके बाद अभी भी पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के क्रम में कोशिश की जा रही है कि एफएसएल सहित कई चीजों की जांच की जाए। रानी यहाँ पे पहुंची थी। किस तरह की पूरी जानकारी मिली, आपने बात किया होगा कई अधिकारियों से, क्या जानकारी दे रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले की बात है, डबल मर्डर की, जो यहाँ पे डबल मर्डर यहाँ पे हो चुका है, जिसमें से एक पिता और पुत्र यहाँ पे मौजूद रहते। बताया जा रहा है कि दामाद भी यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन दामाद अभी पूरी तरीके से सुरक्षित है। पुलिस लगातार दामाद से पूछताछ कर रही है। मौके पर अंशुमन भी यहाँ पे पहुंचे और मौजूद है और सारे जितने भी पुलिस पदाधिकारी है, सारे लोग यहाँ पे मौजूद है और सभी पूछताछ लगातार चल रही है। देखिए, जब रानी यहाँ पे पहुंची तो उस वक्त ही ये पूरी घटना हुई थी और उसके बाद कई लोगों से पूछताछ की जा रही थी। होटल की इसी रिसेप्शनिस्ट जगह है, यहाँ पर पहुंचे, सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे उनको क्लियर कराया गया। अच्छा, ये लोग कब यहाँ पे पहुंचे थे, क्या जानकारी मिल रही है? 7:15 बजे। कब 7:15 का? कल शाम को। कितने लोगों ने चेक इन किया था यहाँ पे? 2 आदमी। प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन वगैरह आपने किया था, डॉक्यूमेंट वगैरह लिया? हाँ हाँ। कहाँ के रहने वाले, क्या जानकारी? वो ईचाग, हजारीबाग ईचाग का। आप लोगों को कब जानकारी मिली कि अंदर में मर्डर हो गया है, अंदर में बॉडी पड़ी हुई? उसका जो दामाद है, होने वाला दामाद है, वही आके हम लोग को सूचित किया है। कि वहाँ से आवाज़ दिया, ये ऐसा ऐसा बात हो गया है। फिर हम लोग यहाँ से गए, जाके देखे जो ऐसा बात। कितने बजते होंगे उस समय, कितना होगा उस टाइम? 5:15 ऐसा, 5:15 के आसपास। कोई भी व्यक्ति किसी भी गेस्ट से मिलने के लिए अचानक होटल के रूम तक पहुंच जाता है या फिर इस जगह पे आकर सूचना देनी होती है कि मुझे कमरे तक पहुंचना है, जाना है? इसको जो गया है, इसका दामाद है, उसको पहचानते हम लोग, इसीलिए आप कुछ नहीं बोले। वो यहीं के रहने वाले? हाँ, यही रांची के। लेकिन नहीं किए थे? नहीं मुझे वही आके ठहरा है। इमरान, कल कोई मिलने पहुंचा था, उनसे जरा पूछिए। क्यों यहाँ पे? मुझे जमीन का कारोबार था, बोल रहा। आज कोई मिलने के लिए पहुंचा था, कोई नए व्यक्ति जो आपके होटल में है या फिर ऐसे व्यक्ति जो रुके हैं आज के तारीख में? नहीं, आज के तारीख में 2 तो रूम में लगा हम लोग। वो हैं? हाँ, अभी वो तो बुलाया था सर से। हाँ। देखिए, राजदा होटल पे जब दोनों मृतक यहाँ पे पहुंचे तो दोनों से यहाँ पे जब चेक इन किया, उसके बाद 201 कमरा नंबर
201 पे चेकिंग की गई और यहीं पर ही दोनों रुके हुए थे। अपने दामाद से कई बातचीत हुई। उसके दामाद जब वो वापस अपने मिलने के लिए यहाँ पे पहुंचे मृतक से, तो कहीं ना कहीं उसे जानकारी हुई कि जो अंदर में व्यक्ति है वो मृत पड़े हुए हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि मारने से पहले उसे नशीली दवाइयां जो हैं उनका सेवन कराया गया, उसे बदहवास किया गया, उसके बाद चाकू से गोद करके हत्या की गई। अब हत्या क्यों हुई, किसके द्वारा की गई, किस वजह से की गई, इनकी जांच के लिए एफएसएल की टीम पहुंची है। चूंकि कमरे की एफएसएल जांच की जा रही है और एफएसएल जांच में ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि जब घटना के वक्त कितने लोग इस घटना स्थल पर मौजूद थे और कितने लोगों के साथ जो मृतक है वो उनका किसी तरह का हाथापाई या फिर ऐसी कोई चीजें जो कोई फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से जानकारी मिल सके या फिर दरवाजे खोलने के से जानकारी मिल सके। तो कई ऐसी पहलू हैं जिनकी जांच की जा रही है। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच भी सिटी एसपी कर रहे थे, डीएसपी कर रहे थे, थानेदार कर रहे थे कि जो चेक इन चेकआउट का वक्त है वो देखा जा रहा था। होटल के स्टाफ से भी जब हमारी बातचीत हुई तो ये बताया कि किस तरह से दो लोग यहाँ पे पहुंचे थे और दामाद नहीं आकर के ये सारी सूचनाएं दी कि उनके दो लोगों की लेकिन सवाल यहाँ पर एक ये भी उठ रहा है बॉडी जो इमरान सवाल ये भी उठ रहा है, क्या जब दामाद वहां पर पहुंचा तो क्या बाप बेटे जिस रूम में ठहरे हुए थे वो रूम का गेट खुला हुआ था, बंद था? अगर बंद था तो दामाद को कैसे पता चला कि अंदर मर्डर हो चुका है, और खुला था तो वहां के स्टाफ को कैसे पता नहीं चला कि वहां पर कुछ हुआ है, किसी की हत्या की गई है दो लोगों की? देखिए बिल्कुल कई सवाल हैं। इन्हीं सवाल को खंगालने के लिए जो एफएसएल की टीम है उसे बुलाया गया है। क्योंकि अगर मृतक ही सिर्फ दो लोग ही कमरे के अंदर थे तो जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति कमरे पे मौजूद रहेगा तो दरवाजे को अंदर से कुंडी बंद करके रखा जाएगा। अगर दरवाजे के खोल करके कोई व्यक्ति अंदर की तरफ जा रहा है और जबरन खोलने की कोशिश की जा रही है तो होटल है, अगल बगल के कमरे में भी कुछ लोग होंगे, उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि दो लोगों के साथ कमरे के अंदर में अगर हाथापाई की स्थिति होती है तो उसमें भी हल्ला गुहार होने की संभावनाएं जगती हैं। तो ऐसे में अब तो जो जानकारियां मिल रही हैं कि पहले नशीले पदार्थ का सेवन कराया गया, उसे बदहवास की गई और उसके बाद उसे चाकू से गोद करके हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं। दामाद भी संदेह के घेरे में है कि आखिर उनको ये सारी जानकारी कैसे हुई और वो अचानक किस तरह से पहुंच गए, कमरे तक कैसे पहुंच गए। इन सारे सवाल के जवाब के लिए खुद अभी सिटी एसपी यहीं पे हैं, कोतवाली डीएसपी यहीं पे हैं, सिटी डीएसपी यहीं पे हैं, चुटिया थानेदार हैं, हिंदपुरी थानेदार हैं। तो एक बड़ी टीम है जो रांची पुलिस की, वो इस पर काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है क्या कितनी भीड़ भाड़ वाले जगह स्टेशन रोड में हमेशा से ही चहल पहल होती है और ऐसे में दो लोगों की हत्या की घटना को अंजाम देकर के वापस चले जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं होटल की सुरक्षा पर, होटल पर के प्रबंधक पर, जो लोग यहाँ पे पहुंचे थे उन तमाम लोगों पर कि आखिर क्यों किसी को इस सारी चीजों की जानकारी नहीं हुई है। तो फिलहाल सभी चीजों की बारीकी से जांच की जा रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरह से ये पूरी घटना हुई है। चलिए इमरान, नजर बनाए रखिए, तमाम ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है राजधानी रांची के स्टेशन रोड स्थित होटल शिवालिक में, जहां बाप बेटे ठहरे हुए थे और वो दामाद जिसके रिश्ते को लेकर बाप बेटे दोनों यहां पहुंचे हुए थे। अभी शादी हुई नहीं है लेकिन वो दामाद मिलने के लिए आया हुआ था और उसने ही ये जानकारी दी कि अंदर में बाप बेटे की हत्या कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।